स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अपन आयोनिक इक्विलिब्रियम में आगे बढ़ने जा रहे हैं और आयोनिक इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बेसिकली सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चंस रहेंगे, ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो इन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। मैं तकरीबन 8-10 क्वेश्चन, काफी अच्छे क्वेश्चंस इस पे कराने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 सजेशंस आर मेड फॉर वेज टू रिमूव Ag+ आयंस फ्रॉम सॉल्यूशन। मतलब एक सॉल्यूशन है जिससे मुझे Ag+ आयंस को रिमूव करना है। तो उसके लिए हमको 3 सॉल्यूशन के केसेस दिए गए कि पहला सॉल्यूशन मैं बना लूं कि मेक द सॉल्यूशन 0.01 मोलर इन NaI। सेकंड दे रखा है कि बफर द सॉल्यूशन एट pH इक्वल्स टू 13 और थर्ड ऑप्शन दे रखा है मेक द सॉल्यूशन 0.001 मोलर इन Na2S। ठीक है, इसके बाद हमको दो पार्ट और हैं, ये एडिशनल पार्ट मैंने जोड़े हैं, क्वेश्चन एक्चुअली इतना ही है। तो इसमें ये हमको पता करना है कि व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम concentration of Ag+ ion in each case और सेकंड है which course of action is most effective। मतलब इन तीनों में से कौन सा बेटर वे है Ag+ ion को रिलीज करने का। अब देखो यहाँ पे एक चीज हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है कि वो चीज हमारे पास एप्लीकेबल ना हो पाओ, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इसको हमेशा सॉल्व ही करो। बाकी तुम यहाँ से देख सकते हो, इसके लिए जो KSP है वो सबसे कम दे रखा है। KSP सबसे कम होने का मतलब कि ये जो सॉल्ट है मेरे पास, ये पानी के अंदर जाते ही प्रेसिपिटेट हो जाएगा। इसका मतलब इट इज वेरी फीजेबल, इट इज वेरी लेस सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर बहुत कम सॉल्युबल है, इसलिए जाते ही क्या हो रहा है, बाहर आ जा रहा है। ठीक है, तो ये ढंग से सॉल्युबल हो नहीं पा रहा है, तो ये यहाँ पे क्योंकि KSP सबसे कम है तो हमारा आंसर यही आना चाहिए। ये वो एक शॉर्टकट जिससे तुम मार्क कर सकते हो अगर क्वेश्चन में फंस जाओ तो। अदरवाइज जो डेटा दे रखा है उसकी हेल्प से हम सॉल्व करते हैं। तो पहला केस देखो, पहला क्या दे रखा है, मेक द सॉल्यूशन 0.01 मोलर इन NaI। ठीक है, अब अगर NaI बनाने के लिए बोल रहा है, NaI में हमको ये कर देना है, तो जो यहां से मेरे को नया सॉल्ट मिलेगा दैट विल बी AgI। Ag+ जो है वो I- के साथ रिएक्ट कर जाएगा, AgI फॉर्म हो जाएगा। अदरवाइज तुम यहाँ पे जो डेटा गिवन है उससे भी आइडिया लगा सकते हो कि क्या होने वाला है। तो ये AgI हुआ, इक्विलिब्रियम में बनाते हैं Ag+ I-, ये इक्वेशन लिखी जाएगी। अब इसके लिए अगर मैं KSP लिखता हूं तो KSP विल बी concentration of Ag+ and concentration of I-। KSP हमको गिवन है, KSP is 8.5 into 10 to the power minus 17। Ag+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन मैं यहां से निकाल लूंगा, I- मेरे पास कितना हो जाएगा 0.01, क्योंकि ये एक सॉल्ट है, सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो जब ये डिसोसिएट करेगा ये 100% डिसोसिएट करेगा, तो जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही I- का कॉन्सेंट्रेशन आएगा। क्लियर है बात? तो यहां से हमारे पास I- का कॉन्सेंट्रेशन आ गया, सॉरी Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। वो कितना आ जाएगा Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन, दैट विल बी 8.5 into 10 to the power minus 17 upon 0.01 which is 8.5 into 10 to the power minus 15 मोलर। ठीक है, इधर से मेरे पास Ag+ का ये कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है। देखते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, ये तो पहला ही केस निकाला है हमने। सेकंड केस को देखते हैं। सेकंड केस के लिए क्या बोल रहा है, बफर द सॉल्यूशन एट pH इक्वल्स टू 13। अब pH इक्वल्स टू 13 करने का मतलब pOH इज 1, और pOH 1 होने का मतलब OH- का जो कॉन्सेंट्रेशन है दैट इज 10 to the power -1। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, इट इज माइनस ऑफ log concentration of OH, दिस इज इक्विवेलेंट टू माइनस ऑफ log concentration of OH-। तो वहां से हमने OH- का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लिया 10 to the power -1। AgOH ये वाले सॉल्ट की बात हो रही है। अगर हम बफर कर रहे हैं सॉल्यूशन को pH 13 पे, इसको उठाते हैं तो यहाँ पे देखो AgOH अगर मैं लेता हूं तो AgOH के लिए Ag+ OH-, इसका कॉन्सेंट्रेशन पता है, KSP दे रखा है, यहाँ पे अगर KSP लिखते हैं वो क्या आएगा, Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन OH- का कॉन्सेंट्रेशन, KSP is 2 into 10 to the power -8। Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन यहां से हम निकाल लेंगे, OH- दे रखा है 10 to the power -1। तो इधर से मेरे पास Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, Ag+ is 2 into 10 to the power -8 upon 10 to the power -1 which is 2 into 10 to the power -7। तो पहले वाले से ध्यान रखा जाए, फर्स्ट वाले से आया 8.5 into 10 to the power -5, सेकंड वाले से आया 2 into 10 to the power -7। ठीक है,
तो मैं इसको यहां से थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, आगे देखते हैं अपन। चलो अब थर्ड केस के लिए देखते हैं। मेक द सॉल्यूशन 0.001 मोलर इन Na2S, 0.001 मोलर इन Na2S। ठीक है, तो यहां से जो सॉल्ट बनेगा दैट विल बी Ag2S, जिसके बारे में हमको यहां बता भी रखा है। तो Ag2S बन रहा है भाई। इधर से इसके लिए इक्विलिब्रियम लिखा जाए तो दैट विल बी 2Ag प्लस H2 माइनस। कोई तकलीफ ही नहीं है। कितना बोल रहा है 0.001 मोलर, तो यहां से सल्फाइड आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, दैट विल बी 0.001 मोलर, क्योंकि ये भी सॉल्ट है, सॉल्ट्स आर स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट, 100% डिसोसिएशन कंसीडर करेंगे। इसके लिए अगर KSP लिखते हैं तो इसके लिए KSP क्या हो जाएगा, Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन उसका स्क्वायर और H2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे KSP कितना दे रखा है, इट इज 5.5 into 10 to the power minus 51। Ag प्लस आयन का स्क्वायर और H2 माइनस हो गया 0.001। तो इधर से मेरे पास Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ रहा है, दैट विल बी 5.5 into 10 to the power minus 51 upon 0.001। ठीक है, दैट विल बी 5.5, दिस इज 10 to the power minus 3, ऊपर जाके प्लस 3 हो जाएगा, मतलब 10 to the power minus 48। अब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट भी लेता हूं तो ये जो एक्सपोनेंट है, ये एक्सपोनेंट किस में जाएगा, 10 to the power minus 24। और जो बाकी सारे हमारे पास डेटा है, देखो सेकंड वाला 10 to the power minus 7 और फर्स्ट वाला 10 to the power minus 15। इसका मतलब यहां पे बहुत कम Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन के लिए हमारे पास क्या मिलने लग जाएगा, प्रेसिपिटेट मिलने लग जाएगा। ठीक है, तो दिस शुड बी आवर मोस्ट प्रेफरेबल आंसर। तो विच कोर्स ऑफ एक्शन इज मोस्ट इफेक्टिव, दैट विल बी थर्ड। और Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो हमने इंडिविजुअली सब में निकाल ली। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है, पॉज करके एक बार देख लो, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब अपन सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपना। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2C2O4 is 1.29 into 10 to the power minus 11 at 25 degrees Celsius. A solution of K2C2O4 containing 0.152 moles of K2C2O4 in 500 ml of water is shaken at 25 degrees Celsius with excess of Ag2CO3. Ag2CO3 solid excess में है, till following equilibrium is established। ठीक है, तो अपन इसको पहले रिएक्शन लिखते हैं, जो जो डेटा दे रखा है उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। Ag2CO3 प्लस K2C2O4, इससे बन रहा है Ag2C2O4 प्लस K2CO3। तो ये इक्वेशन हमको लिखकर दे रखी है। अब डेटा को अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या दे रखा है, a solution of K2O2O4 containing 0.152 moles of K2C2O4। तो इनिशियली t equals to 0 पे अगर मैं देखता हूं तो इसके हमारे पास 0.152 मोल्स हैं। ठीक है, अच्छी बात है। फिर आगे क्वेश्चन दे रखा है, इक्विलिब्रियम द सॉल्यूशन कंटेन्स 0.0358 मोल्स ऑफ K2CO3। इसका मतलब आफ्टर टाइम t जब इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है तो ये कुछ डिसोसिएट करा होगा 0.152 माइनस x, क्योंकि सारा स्टोइकियोमेट्रिक 1 है। रिएक्शन देखो, रिएक्शन इज बैलेंस्ड, तो यहाँ पे ये हमारे पास x फॉर्म होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से इस x की वैल्यू हमको दे रखी है, दैट इज 0.0358 मोल्स। ये क्या दे रखा है, मोल्स, ध्यान रहे अभी जो डेटा है मोल्स में है। अब आगे बोल रहा है, अज्यूमिंग द अल्फा ऑफ K2C2O4 एंड K2CO3 विल बी इक्वल। मतलब हमको एक डेटा और दे रखा है कि अल्फा ऑफ K2C2O4 इज इक्वल टू अल्फा ऑफ K2CO3। ठीक है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट डेटा है। अभी देखते हैं किस तरीके से। कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2CO3। बहुत अच्छी बात, Ag2CO3 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट हमको पता करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कैसे प्रोसीड करा जाए इस क्वेश्चन में। पहले इधर से हम कॉन्सेंट्रेशंस निकालने पे फोकस करें। तो अगर तुमको 0.152 मोल्स दे रखे हैं, दिस इज गिवन इन 500 ml, ये किस में दे रखा है, 500 ml। तो हम इसका कॉन्सेंट्रेशन अगर यहां से निकालते हैं, देखो C2O4 2 माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर मैं निकालता हूं तो दैट विल बी, या चलो पहले इसी कॉन्सेंट्रेशन को देख लेते हैं, वो कितना हो जाएगा हमारे पास
मैं इनिशियल वाली कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा हूँ, t इक्वल्स टू 0 पे, तो दैट विल बी 0.152 अपॉन हाफ, क्योंकि वॉल्यूम तुमको 500 दे रखी है, हमको 1 लीटर में निकालनी होगी मोलैरिटी, तो दिस विल बी डबल ऑफ दिस, मतलब 0.403, ये कॉन्सेंट्रेशन आ गई। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन निकालता हूँ तो ये कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, ये भी डबल होना चाहिए, और ये किस पे है, t इक्वल्स टू t पे, ये इक्विलिब्रियम पे दे रखा है हमको, तो ये डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 0.0716, ठीक है, क्लियर है, देख लो एक बार। तो ये भी डबल कर दिया हमने, ये भी डबल कर दिया, क्योंकि दोनों डेटा 500 ml में था, डबल हो गया वो। अब देखो हमको Ag2CO3 का KSP निकालना है, तो हम कैसे इसको प्रोसीड करें। मेरे को एक KSP पता है, किसका, Ag2C2O4 का, तो क्यों ना मैं इससे इसको डिवाइड करूं। देखो इससे फायदा क्या है, इसका KSP और इसका KSP अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पे देखो मैं रिएक्शन इधर लिख रहा हूं, Ag2CO3 अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम रिएक्शन लिखता हूं वो क्या आएगा, 2Ag प्लस CO3 2-। सिमिलरली अगर Ag2C2O4 के लिए लिखते हैं, ये कितना आएगा, 2Ag प्लस C2O4 2-। कोई तकलीफ नहीं यहाँ पे। अब इसमें देखो सबसे पहली बात, ये कॉमन आयन आ रहा है, कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से दोनों ही रिएक्शंस बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी जो KSP है दैट वाज वेरी लेस, तो यहाँ पे हम ये चीज बहुत इजीली अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो CO3 2- है ये Ag2CO3 की जगह K2CO3 से सारा है, क्योंकि रिएक्शन प्रोसीड करके ये प्रोडक्ट बनकर, तो इससे आगे फर्दर कार्बोनेट मिलने के चांसेस ज्यादा है। देखो आयनिक इक्विलिब्रियम पूरा चैप्टर है इस चीज पे कि कब किस चीज को इग्नोर करना है और कब किस चीज को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे कॉमन आयन की वजह से रिएक्शन पीछे जा रही है, KSP ऑलरेडी काफी स्मॉल था, तो यहाँ पे मैं ये कंसीडर कर सकता हूं कि जो CO3 2- का पूरा कॉन्सेंट्रेशन है, CO3 2- कम्स फ्रॉम, ये पूरा का पूरा कहां से मान सकता हूं मैं, ये पूरा का पूरा आ रहा है K2CO3 से। अब उससे फायदा क्या हुआ, K2CO3, तुमको K2CO3 का कॉन्सेंट्रेशन पता है, ठीक है, तो मैं यहां पे NC अल्फा करके बहुत इजीली कार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूं। अब इधर देखो, अगर मैं इन दोनों के लिए KSP लिखता हूं, जैसा कि हमने यहाँ पे फ्रैक्शन बनाया है, तो ये KSP अगर हम इस पे लिखते हैं तो क्या लिखा जाएगा, Ag2CO3 के लिए Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर CO3 2- का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर C2O4 2- का कॉन्सेंट्रेशन, कैंसिल आउट हो रहा है। अब क्या बचा हमारे पास, CO3 2- का कॉन्सेंट्रेशन वो इधर से आ गया, C2O4 2- का कॉन्सेंट्रेशन वो यहां से आ गया, ठीक है, तो हमारा सवाल ही सॉल्व हो गया है। तो अब NC अल्फा अगर मैं लगाता हूं तो यहाँ पे भी n फैक्टर 1 और इधर भी n फैक्टर 1, तो ये कितना आया 1 इनटू कॉन्सेंट्रेशन इज 0.304 इनटू अल्फा अपॉन 1 n फैक्टर इज 1, कॉन्सेंट्रेशन इज 0.0716, क्योंकि देखो ये सॉल्ट्स हैं तो ये 100% डिसोसिएट करेंगे, जितना कॉन्सेंट्रेशन इनका है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन हमको आयन का मिलेगा। और हमको एक और इंपॉर्टेंट डेटा दे रखा था जिसका यूज आ गया, विच इज दिस, कि K2C2O4 का अल्फा K2CO3 के बराबर है, तो ये दोनों अल्फा यहाँ पे क्या है, बराबर हैं, कैंसिल आउट हो गए। समझ में आया कैसे काम निकला अपना। और Ag2C2O4 का KSP हमको गिवन है, तो अल्टीमेटली मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ रही है, KSP ऑफ Ag2CO3 अपॉन 1.29 into 10 to the power minus 11, 1.29 into 10 to the power minus 11 equals to 1 into 0.304 अपॉन 1 into 0.0716, ये 1 लिखने की भी हमको जरूरत नहीं है, तो बेसिकली दिस इज 0.304 अपॉन 0.0716, ये वैल्यू पता है, यहां से हम बहुत इजीली KSP कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप क्लियर है, यही हमको क्वेश्चन में निकालना था, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ag2CO3, निकल गया Ag2CO3 का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो ये कुछ काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं कि किस तरीके से प्रोसीड करा जाए। तो जो डेटा दे रखा है उस डेटा को हमेशा एक बार लिख लो, इक्वेशंस जरूरी लिखो कि उससे पता चल जाएगा कैसे प्रोसीड करना है क्वेश्चन में। खासकर वॉल्यूम का ध्यान रखो, कई बार कंफ्यूज करने के लिए डेटा 500 ml में दे देता है, लेकिन तुमको पता है मोलैरिटी इज डिफाइंड ऑन द बेस 1 लीटर, तो उसके हिसाब से हम इसको चेंज कर लेते हैं।
ठीक है, पॉज करके देख लो, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.7 मिलीग्राम पर लीटर। डेटा देखो इंटरेस्टिंग तरीके से दे रखा है। फिर बोल रहा है कि इसमें हमने K2CO3 ऐड करा सॉलिड फेज में, इस सॉल्यूशन में हैविंग इक्विमोलर कंसंट्रेशन ऑफ Ca2+ एंड Sr2+। तो सबसे पहले जो चीज दे रखी है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। Ca2+ आयन का कंसंट्रेशन बोल रहा है कि इक्विमोलर है, तो लेट्स से मैं इसको ए मोलर मान लेता हूं। तो Sr2+ का भी क्या हो जाएगा, ए मोलर। हमको बोल रखा है कि ये क्या है, इक्विमोलर है। And practically it is observed that no calcium carbonate is precipitated till 90% of strontium carbonate is precipitated। मतलब स्ट्रोंशियम कार्बोनेट जब तक 90% प्रेसिपिटेट नहीं कर रहा है तब तक कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो अगर ये इतना प्रेसिपिटेट कर चुका होगा तो जो Sr2+ मेरे पास रिमेनिंग होगा वो कितना होगा, दैट विल बी 0.18, क्योंकि 90% ये प्रेसिपिटेट कर चुका है तो इतना बचा होगा। ठीक है, इस डेटा को भी हमने यहाँ पे लिख लिया। अब बोल रहा है फाइंड द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ SrCO3 एट 25 डिग्री सेल्सियस। बहुत बढ़िया। तो देखो यहाँ पे द सॉल्युबिलिटी ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एट 25 डिग्री सेल्सियस इज, ठीक है, सॉल्युबिलिटी दे रखा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नहीं है। इसका मतलब अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट के लिए यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूं तो दैट विल बी Ca2+ प्लस CO3 2-। तो हमको S की वैल्यू दे रखी है विच इज सॉल्युबिलिटी। कितनी दे रखी है, दिस इज 0.7 मिलीग्राम पर लीटर। इसको पहले ग्राम में कर लो, ये कन्वर्ट हो गया। अब देखो पर लीटर तो बहुत अच्छी बात है, मोलैरिटी के लिए मुझे पर लीटर चाहिए भी। ऊपर इसको मैं एक तरीके से गिवन मास मान सकता हूं, दिस इज गिवन मास, और गिवन मास अपॉन मोलर मास कर दूं तो ये नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, और नंबर ऑफ मोल्स अपॉन लीटर वही मोलैरिटी है, तो कंसंट्रेशन पता ही चल गई यहां पे। तो इसको देखो कैसे कर सकते हैं, 0.7 × 10⁻³ अपॉन मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये मैं तुम्हारे लिए छोड़ रहा हूं, वैसे देखो बहुत आसान है, दिस विल बी 100। तो समझ के लिए कैल्शियम कार्बोनेट यहां पे लिख देता हूं मैं एक बारी, which will be equal to 100, और पर लीटर तो है ही, तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया, दिस इज योर कंसंट्रेशन। मतलब ये हमारी S की वैल्यू होगी, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ये हमारे पास S की वैल्यू आ गई। अब अगर S की वैल्यू आ गई है और इसके लिए मैं KSP लिखता हूं तो इसके लिए KSP विल बी S², क्लियरली दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो वो कितना हो जाएगा, S की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दिस इज 100, मतलब 10², ऊपर जाके -5 हो जाएगा, तो 0.7 × 10⁻⁵ का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास, दिस इज KSP ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छी बात है। हमको निकालना है SrCO3 के लिए, तो देखो ऐसा एक क्वेश्चन मैं तुमको करा चुका हूं, तो इसी को कर लेते हैं। KSP ऑफ CaCO3 अपॉन KSP ऑफ SrCO3 इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के लिए इक्वेशन तो हमने ऊपर लिखी रखी है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। SrCO3 के लिए अगर हम लिखते हैं तो वो क्या आएगा, Sr2+ प्लस CO3 2-। अगेन दिस इज कॉमन है, और अगर KSP लिखते हो तो क्या आ रहा है, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ Ca2+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2- अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Sr2+ कंसंट्रेशन ऑफ CO3 2-। ये कैंसिल आउट हो गया, कॉमन आया तो दोनों की वैल्यू दोनों के लिए सेम रहेगी, x + y x + y, ये मैंने पढ़ाया तुम लोगों को। तो Ca2+ और Sr2+ की कंसंट्रेशन की अब बात बची है। हमने स्टार्टिंग में इक्विमोलर लिया था, वो टेंशन भी खत्म, दिस इज A, और प्रेसिपिटेशन के बाद ये कितना बचा है, 0.18। KSP ऑफ CaCO3 वो हमने ऊपर निकाला है, 0.7 × 10⁻⁵ का स्क्वायर अपॉन KSP ऑफ स्ट्रोंशियम कार्बोनेट। आ गया यहां से आंसर, A से A कैंसिल, कोई वेरिएबल नहीं बचा, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रोंशियम कार्बोनेट आ जाएगा। तो बस कुछ डेटा मैनिपुलेट करना था, जैसे ये डेटा यहाँ पे दे रखा है, उससे घबराना नहीं है, बहुत इजीली सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। हाँ बस ये बेवकूफी मत कर देना कि डायरेक्टली ये वैल्यू तुमने S में सब्स्टिट्यूट कर दी, क्योंकि एग्जाम में पक्की बात है इससे एक आंसर दे रखा होगा। ठीक है, उनको पता रहता है कि बच्चे जनरली क्या मिस्टेक करेंगे। ठीक, पॉज करके नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। H2S is bubbled into 0.2 molar NaCN solution। ठीक है, मतलब हमारे पास एक NaCN का सॉल्यूशन है which is 0.2 molar NaCN। ठीक है, फिर बोल रहा है which is 0.02 molar in each AgCN2 minus and CdCN4 2 minus। इसका मतलब यहाँ पे 0.02 मोल हमारे पास AgCN2 minus कॉम्प्लेक्स है और 0.02 मोल ही CdCN4 2 minus कॉम्प्लेक्स है। डिटरमाइन विच सल्फाइड विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट। तो देखो अब इसमें अगर हम H2S को बबल कर रहे हैं, किसको बबल कर रहे हैं? H2S को। तो यहां से जो सल्फाइड आयन आएगा वो इस कॉम्प्लेक्स में से जो सिल्वर आयन और कैडमियम का आयन आ रहा है उससे रिएक्ट करके प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं। तो अब इन दोनों में से जिसको सबसे कम सल्फाइड आयन की जरूरत पड़ेगी वो पहले प्रेसिपिटेट करेगा। तो सवाल ये समझ में आ रहा है हमको निकालना क्या है? हमको ये निकालना है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स में किसको कम सल्फाइड आयन की जरूरत पड़ेगी। जिसको कम पड़ेगी वो पहले प्रेसिपिटेट कर जाएगा। ठीक है, अब वो निकालने के लिए पहले मुझे यहां से Ag+ और Cd+ का कॉन्सेंट्रेशन पता होना चाहिए कि इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। तो पहले हमको वो निकालने पे फोकस करना चाहिए। वो कैसे निकलेगा? यूजिंग दीज कॉम्प्लेक्सेस, इन कॉम्प्लेक्स की हेल्प से। तो पहले हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलो पहले इसको निकालते हैं। तो अब अगर हम AgCN2- से कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन निकालने पे फोकस करना है हमको? यहाँ पे सिल्वर की। इक्वेशन लिखो AgCN2-, ये अगर डिसोसिएट करता है कैसे डिसोसिएट करेगा? Ag+ + 2Cn-। इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई सेकंड थॉट ही नहीं है। तो यहाँ पे AgCN2+ डिसोसिएट कर रहा है Ag+ और 2Cn- में। AgCN2- का कॉन्सेंट्रेशन हमको दे रखा है, दिस इज 0.02 मोलर इनिशियली, तो ये 0 होगा, डिसोसिएशन हुआ ही नहीं है। T = T पे 0.02 - x अगर मैं करता हूं तो ये x बनेगा और ये 2x बनेगा। लेकिन फिर उससे पहले कुछ चीजें देखो इधर। अगर हम साइनाइड की बात करते हैं तो दिस साइनाइड इज कॉमन बिटवीन दिस, दिस एंड दिस। और इनकी कॉन्सेंट्रेशन में अंतर देखो 0.02, 0.02, 0.2। इसका कॉन्सेंट्रेशन इनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। तो हम यहां पे ये बोल सकते हैं कि ये जो पूरा का पूरा हमारा साइनाइड है इट शुड बी कमिंग फ्रॉम NaCN, इट शुड बी कमिंग फ्रॉम NaCN, क्योंकि NaCN का कॉन्सेंट्रेशन काफी, NaCN, क्योंकि NaCN का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो AgCN2- का K इंस्टेबिलिटी इज 1 × 10⁻⁻20। अगर मैं इसका K फॉर्मेशन देखता हूं, K इंस्टेबिलिटी का मतलब इसके टूटने के चांसेस, अगर मैं K फॉर्मेशन देखता हूं दैट इज 10⁻20, मतलब इसके फॉर्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं दैट K फॉर्मेशन ऑफ AgCN2- is very high। और ये काफी ज्यादा होने के कारण फिर क्या हो गया तुम्हारे पास? अब इसके फॉर्मेशन के चांसेस ज्यादा है और इसके टूटने के चांसेस कम है। तो अगर इसके टूटने के चांसेस कम है इसका मतलब हम इस x को क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। या फिर तुम्हारे पास एक और तरीका है, इसका ये हमको पता है K इंस्टेबिलिटी, कॉन्सेंट्रेशन भी पता है। तो यहां से हम क्या कर लें? हम अल्फा कैलकुलेट कर लें, √Ka.C, ऑसवाल्ड्स लॉ। और ये अगर मेरे पास 0.1 से कम आ गया तो मैं इसको इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, तो तुम चेक भी कर सकते हो, इट विल बी लेस देन 0.1 और फिर इसको यहाँ पे क्या कर देंगे? हम इग्नोर कर देंगे। तो इस वाले डेटा को एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये लेस देन 0.1 आएगा, तुम चाहो तो चेक कर लेना, ये इग्नोर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई, x इग्नोर हो रहा है और इधर जो पूरा Cn- है वो कहां से आ रहा है? NaCN से आ रहा है। क्लियर है? तो अब इसके लिए अगर हम यहाँ पे K AgCN2- लिखते हैं तो वो क्या होगा? Ag+ का कॉन्सेंट्रेशन, Cn- का कॉन्सेंट्रेशन, उसका स्क्वायर। ये हमको पता है दिस इज 1 × 10⁻⁻20, यहाँ पे दे रखा है हमको। ठीक है, अच्छा और नीचे AgCN
2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। ये हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट थोड़ी ना लिख रहे हैं, दिस इज के इनस्टेबिलिटी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये 1 × 10⁻⁻20 हुआ। Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमको निकालना है। Cn2 माइनस पूरा कहां से ले रहे हैं हम, NaCN से, तो ये हो जाएगा 0.2 का स्क्वायर अपॉन AgCN2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन हमको दे रखा है विच इज 0.02। क्लियर है, बोलो ये बात। अब इधर से Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ गया। देखो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन विल बी 1 × 10⁻⁻20 into 0.02 अपॉन 0.04, इसका स्क्वायर करा 0.04 आ गया। दिस इज 2, दिस इज 0.5, मतलब 0.5 × 10⁻⁻20 मोलर। ये मेरे पास किसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया, Ag प्लस आयन का। अब अगर मेरे पास Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ गया तो मैं सल्फाइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूं कि ये प्रेसिपिटेट के लिए कितना सल्फाइड आयन रिक्वायर्ड होगा। तो अब हम वो निकाल लेते हैं कि कितना सल्फाइड आयन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, आप लोग इसको पॉज करके लिख लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूं इधर से। तो अब देखो हमारे पास KSP है Ag2S का, KSP ऑफ Ag2S। ये अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा, Ag प्लस S2 माइनस स्क्वायर, क्योंकि Ag2S के लिए जब इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, 2Ag प्लस प्लस S2 माइनस, तो ये 2 मत भूल जाना। ठीक है, अब Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हम निकाल चुके हैं, KSP हमको दे रखा है 1 × 10⁻⁻50। Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमने अभी निकाला है 2 मिनट पहले, मैं कॉन्सेंट्रेशन ही लिख देता हूं। क्या निकाला था, 0.5 × 10⁻⁻20 का स्क्वायर, और ये H2 माइनस, तो यहां से H2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। समझ आई ये बात। फिर हम सेम काम किसके लिए करेंगे, अब सेम काम करेंगे हम कैडमियम के लिए। तो कैडमियम के लिए अगर हम देखते हैं तो वही सेम चीज CdCN4 2 माइनस। ठीक है, इसके लिए हमको K इनस्टेबिलिटी दे रखा है, तो इधर मैं अगर इक्वेशन लिखता हूं क्या आएगा, Cd प्लस Cn माइनस कितना 4Cn माइनस, इसके ऊपर चार्ज कितना है 2 माइनस, दिस इज 2 प्लस। ठीक, इस तरीके से हमने इक्वेशन लिख ली। अब इसके लिए अगर मैं K लिखता हूं, K, तो यहां पे क्या हो जाएगा, दिस विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cd2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cn माइनस टू द पावर 4 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CnCN4 2 माइनस। सेम चीज यहां पे सारा का सारा Cn माइनस हम क्या अज्यूम करेंगे, ऑल फ्रॉम NaCN, क्योंकि यहां पे भी तो वही केस है ना, इसका कॉन्सेंट्रेशन भी तो कम है इसके मुकाबले, तो सारा का सारा Cn से। इसका कॉन्सेंट्रेशन हमको पता है दिस इज 0.02 मोलर, तो यहां से Cd2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। K की वैल्यू भी है हमारे पास, क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा K। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, इधर से हमारे पास आ जाएगा Cd2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन। बढ़िया बात। फिर ये सेम काम जो हमने यहाँ पे Ag2S के लिए करा है, हम किसके लिए कर लेंगे, कैडमियम के। जैसे कैसे, देखो KSP यहाँ पे अब मैं अगर CdS के लिए लिखता हूं तो वो क्या लिखा जाएगा, देखो CdS की इक्वेशन क्या हो जाएगी, CdS Cd2 प्लस प्लस S2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे CdS के लिए अगर KSP लिखता हूं तो दैट विल बी Cd2 प्लस S2 माइनस। ठीक, Cd2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हमने यहां से निकाला है, इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसको सॉल्व करूंगा, KSP दे रखा है, CdS के लिए KSP दे रखा है, इधर से मेरे पास S2 माइनस का कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। तो इसको मैं फर्स्ट बोलता हूं जो हमने किसके लिए निकाला था, Ag2S के लिए, और इसको मैं सेकंड बोल रहा हूं जो हमने किसके लिए निकाला, CdS के लिए। अब अगर सल्फाइड आयंस रिक्वायर्ड बाय Ag2S इज मोर देन सल्फाइड आयंस रिक्वायर्ड बाय CdS, तो इसको कम सल्फाइड आयंस की रिक्वायरमेंट है, तो दिस विल प्रेसिपिटेट फर्स्ट। ये मैं सिर्फ यहाँ पे सिनेरियो समझा रहा हूं, आप कैलकुलेट करके देखिएगा, जिसका भी कॉन्सेंट्रेशन कम आता है सल्फाइड आयंस की रिक्वायरमेंट का, वो क्या करेगा, पहले प्रेसिपिटेट करता है। आई होप क्लियर है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसको। चलो बच्चों देखो ये क्वेश्चन, देखो काफी छोटा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बहुत चांसेस होती है कि इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलती हम करेंगे। देखो यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन को फॉर्म करा गया है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया मस्ट बी एडेड टू 0.1 AgNO3। इसका मतलब हमारे पास एक AgNO3 का सॉल्यूशन है विच इज 0.1 मोलर
AgNO3, और इसमें क्या बात कर रहा है, इसमें बात कर रहा है अमोनिया डालने की। अब इसमें हम अमोनिया डालते हैं तो टू रिड्यूस Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि देखो ये डिसोसिएट कर रहा होगा Ag प्लस और NO3 माइनस में, तो ये जो डिसोसिएट कर रहा है Ag प्लस अमोनिया के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, वो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दे रखा है। तो Ag प्लस क्या कर रहा है, Ag प्लस अमोनिया के साथ रिएक्ट करके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रहा है, जिस कॉम्प्लेक्स के बारे में हमको यहाँ पे दे रखा है। तो इस तरीके से Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है, ठीक है। तो हमको वही निकालना है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ अमोनिया मस्ट बी एडेड टू 0.1 मोलर AgNO3 टू रिड्यूस Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन टू दिस, मतलब Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाए हमारे पास 2 × 10⁻⁻7 मोलर, ये क्वेश्चन। फिर हमको दे रखा है K डिसोसिएशन ऑफ AgNH3 होल ट्वाइस इज 6.8 × 10⁻⁸। लेकिन फिर तुम एक चीज पे ध्यान दो, इनिशियली तो हमारे पास Ag प्लस और NH3 है, ये कॉम्प्लेक्स तो इनिशियली फॉर्म ही नहीं हुआ है। तो अगर हम देखें तो इनिशियली Ag प्लस एंड NH3 आर प्रेजेंट, कॉम्प्लेक्स तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इनिशियली जो रिएक्शन हो रही होगी वो रिएक्शन ये हो रही होगी, NH3 के साथ रिएक्शन, और फॉर्म हो रहा है Ag NH3 होल ट्वाइस प्लस, तो क्लियरली A2NH3 है, बैलेंस कर दिया हमने इक्वेशन। तो जो हमको K डिसोसिएशन दे रखा है वो मेरा रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/6.8 × 10⁻⁻8, क्योंकि हमने क्या करा है, क्लियरली रिएक्शन को रिवर्स करके लिखा है, डिसोसिएशन थोड़ी ना लिखा है मैंने, ये फॉर्मेशन लिखा है। तो जो हमारा K डैश है वो रेसिप्रोकल हो गया, K डैश इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/K डिसोसिएशन, क्योंकि इनिशियली हमारे पास सारा क्या प्रेजेंट है, इनिशियली सारा हमारे पास सिल्वर प्रेजेंट है या फिर अमोनिया प्रेजेंट है, ठीक है। क्लियर होगा ये बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो देखो यहाँ पे अगर मैं अब K डैश लिखता हूं तो K डैश क्या लिखा जाएगा, Ag NH3 होल ट्वाइस प्लस का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और NH3 का कॉन्सेंट्रेशन उसका स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10⁸8, मतलब K डैश की वैल्यू काफी लार्ज वैल्यू आ रही है, इसका मतलब ये रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रही होगी, तभी इतनी हाई वैल्यू आ रही है। अब इसका ऑलमोस्ट कंप्लीट होने का मतलब देखो NH3 कभी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं हो सकता, क्योंकि NH3 हम एक्सटर्नली डाल रहे हैं तो वो मेरे कंट्रोल में, तो दिस इज लिमिटिंग रिएजेंट, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू दैट विल बी 0.1। तो अगर Ag प्लस की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 0.1 हो सकती है तो उसके लिए ये कितना रिक्वायर्ड है, दिस इज 0.2, स्टोइकियोमेट्री देखो 1:2, तो अगर ये 0.1 है तो ये कितना रिक्वायर्ड है, 0.2 रिक्वायर्ड होगा। चलो एक सवाल ये, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ गया, इसको मार्क करके रखना। अगर यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, ठीक है, तो इसको देखो हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। दिस रिएक्शन इज गेटिंग कंप्लीटेड, हमको बोल रहे हैं Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगा इसमें, तो मैं ये वैल्यू यहाँ पे डालूंगा। ये कितना फॉर्म होएगा, इसका स्टोइकियोमेट्री 1 है, तो अगर ये 0.1 कंज्यूम हो रहा है तो ये 0.1 बनना चाहिए, सिंपल मोल, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट का सिंपल सा कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो K डैश की वैल्यू मैंने रखूंगा 10⁸8/6.8, ठीक, इक्वल्स टू AgNH3 2+, ये 0.1 होना चाहिए, हमने इधर से देखा है। Ag प्लस की वैल्यू इस पे रिड्यूस हो जानी चाहिए, तो यहाँ रखूंगा 2 × 10⁻⁻7, जो Ag प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है बचा हुआ, और इधर से हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, जो NH3 का कॉन्सेंट्रेशन है एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं हम अगर, तो NH3 का जो कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे बचा होगा वो कितना आ जाएगा, देखो दैट विल बी 0.1 × 6.8/2, सही करा मैंने, एक बार देख लो इसको, 0.1, ठीक है, 6.8 करेक्ट है, 2 × 10, ठीक है, -7 और 8 ये 10 आ गया। तो ये NH3 होल स्क्वायर हमारा इसके बराबर आ गया। इसको देखो अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 3.4 0.034, ठीक है, 0.034 हो गया, उसका स्क्वायर रूट लो तो NH3 का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है 0.184 मोलर। ये कौन सी वैल्यू है, दिस इज द रिमेनिंग वैल्यू एट इक्विलिब्रियम, रिमेनिंग अमाउंट एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे इतनी अमाउंट बच गई, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स के अंदर कितनी अमाउंट गई है, 0.2,
यही पॉइंट बस यहाँ पे मिस नहीं करना है। देखो NH3 का ये वाला अमाउंट जो है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर गया है और ये वाला अमाउंट जो है ये हमारा इक्विलिब्रियम पे बच रहा है। तो टोटल NH3 एडेड, टोटल NH3 जो हमको ऐड करना पड़ेगा वो क्या हुआ, NH3 का कॉन्सेंट्रेशन जो कॉम्प्लेक्स के अंदर गया जब ये कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो रही है, प्लस NH3 का कॉन्सेंट्रेशन जो इक्विलिब्रियम पे बच गया। तो मैं इसको डायरेक्टली यहां इक्विलिब्रियम लिख देता हूं। तो ये कितना हुआ, कॉम्प्लेक्स के अंदर गया 0.2 और बच कितना रहा है 0.184। इसका मतलब 0.384 मोलर NH3 का कॉन्सेंट्रेशन हमको डालना पड़ेगा। समझ आया? तो देखो ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जिसमें ये वाला पॉइंट हमेशा मिस होता है मैक्सिमम केसेस में, तो इस चीज का ध्यान रखो। एक काफी अच्छा क्वेश्चन, बहुत छोटा क्वेश्चन दिख रहा था, मिस्टेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि ये तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये वाला पॉइंट मिस नहीं करना। ठीक है, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे रोकते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन इस पे 2-3 क्वेश्चंस और देखते हैं और फिर उसके बाद मैं तुमको डिफरेंट केसेस में सॉल्युबिलिटी बताता हूँ, जैसे वाटर में या बफर सॉल्यूशन है, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, उनमें किस तरीके से सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। और उसके बाद फिर अपना लास्ट टॉपिक बचेगा, दैट विल बी टाइट्रेशन। थैंक यू।